फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है ये। पेपर कोड आप देख सकते हैं B54 है, जामिया मिलिया इस्लामिया का 2024 का क्वेश्चन पेपर, पेपर सेट सी। चलिए देखते हैं इसके आंसर फटाफट विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सर अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब वो आ जाएंगे तो हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक नया वीडियो अवेलेबल करा देंगे। इस बीच आप अपना आंसर चेक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन पेपर, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्क्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा, इफ दिस इज दिस एंड दिस देन ए इज इक्वल टू। ए की वैल्यू पूछी है यहाँ पे और इसका आंसर आपका है बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर दिस, इसमें आपका आंसर बनेगा डी, डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इज। तो थर्ड का आपका आंसर होगा बी, ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये और कहता है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस बी गिवन बाय दिस। ओके, तो यहाँ पे भी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर बनेगा डी फॉर दिल्ली, 1/7। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हम स्किप कर रहे हैं इसको, कोई सर आएंगे, सर ने अभी इसका आंसर भेजा नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, मे बी वो जल्दी में हो और ये कुछ लेंदी क्वेश्चन हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कोई कर्व दिया हुआ है, इससे कौन सा रीजन बनना है। एंड द एक्स एक्सिस इज, एरिया पूछा है, अच्छा उसका, उस शेप का एरिया पूछा है, रीजन का सॉरी। और यहाँ पे आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, 1। नेक्स्ट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉम्बे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज बी फॉर बॉम्बे। देन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका भी आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 और 11 का, सॉरी 11 का सी होगा, बी नहीं सी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, बर्नौलीज इक्वेशन। और 12 का आपका आंसर बनेगा सी फॉर कैलकाटा। और 13 में आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, नोन ऑफ दीज मतलब। और उसके बाद ओ एंड ओ डैश डिनोट रिस्पेक्टिवली द सर्कमफेरेंस सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल देन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे 14 का आपका आंसर बनने जा रहा है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर दिस, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। ओके, इसका आंसर भी उसने भेजा नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सीधा आंसर बताते हैं, डी इसका आंसर है 45 डिग्री। और 17 देखेंगे, 17 का आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। 18 देखिए, 18 में ये आपका वेक्टर थी, ओके। और यहाँ पर आपका आंसर है -30, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी करेक्ट है। ओके, 19 में देखिए, ऑप्शन बी 4 6 7 इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ ये पियर्सन, कॉल पियर्सन कोफिशिएंट पे बेस्ड सवाल है तो इनको हम स्किप कर रहे हैं, सर ने भी इनके आंसर भेजे नहीं है। 21 22 23 और 24 चारों सवालों की, ओके, चारों इसी से रिलेटेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 का आपका आंसर है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। ये बहुत आसान सवाल है, डिटेल में इसको हम खुद ही कराएंगे आपको और इसका आंसर आपका होगा पहला, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द OPMC which remain same in its position if they are changed in alphabetical order। तो 27 का आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 28 देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन। ओके, तो 14 और 225 दिया, मतलब 14 और 15, उसके बाद 15 का स्क्वायर दिया, फिर 17 दिया तो 18 का स्क्वायर कर दो, 324 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, काउ इज रिलेटेड टू काफ, मतलब काउ और उसका बच्चा क्या काफ कहलाता है, तो गोट का बच्चा क्या कहलाएगा, लैम्प कहलाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, 30 में कहता है बैग, यहाँ पर क्या लिया, इसकी बैकवर्ड पोजीशन, मतलब पोजीशन अल्फ़ाबेट्स में इनकी जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उल्टी डायरेक्शन से क्या है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से। तो राइट साइड से बी की पोजीशन होती है 25 और ए की होती है 26। ओके, तो 25 + 26 और जी की पोजीशन ऐसे करके आप निकालेंगे तो ये आपकी बन जाएगी 71, तीनों का एडिशन हो जाएगा। और ऐसे ही वॉइस का देखेंगे आप तो वी की 5 बनेगी,
आई और सी ई की निकालेंगे आप और टू को मिलाकर जब ऐड करोगे तो ये 69 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो 2 से डिवाइड करो फिर 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड करो, नहीं पहले 2 से फिर 3 से, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 108 आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले 2 से डिवाइड फिर 3 से डिवाइड, ऐसा करके आंसर बनना है। ओके, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। ए बी पी सी डी क्यू ई एफ आर जी एच एस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। डिटेल आंसर की देखना मत भूलना। यहाँ पे 33 बहुत अच्छा सवाल है ये, और यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ग्रैंडसन। ओके, और यहाँ पे 34 देखिए, 34 हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको, बहुत ही शॉर्ट आंसर बता रहे हैं। 272 आंसर बनेगा आपका। हाउ मेनी लेटर्स आर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट ए मिरर। 11 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंक्लूडिंग ओ को आप देखोगे तो सेम ही रहता है। ओके, उसके बाद 36 नंबर देखिए, डिवाइजन रूल हमारे 50 में जज थे। ओके, सी जे आई थे। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट अनाउंसेज इन द परसेंट रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए CISF में। उसके बाद हुई द वाइडर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, तो ये है आपके बेन फॉक्स। उसके बाद 39 देखिए, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 68 फिल्म फेयर अवार्ड, तो ये थे आपके राजकुमार राव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 40 नंबर सवाल है, हु विच टीम वोन द एशिया कप 2022 बीटिंग पाकिस्तान इन UAE, इट वाज श्रीलंका। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40 का सी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो आपको पता है कि जो शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो हेक्सागोनल है, बट ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये सवाल मैं समझता हूँ डिलीट होना चाहिए। नो ऑप्शन इज देयर, ठीक है। ऑक्टागोनल वैसे है नहीं, हेक्सागोनल इसका कहा जाता है इसको, तो आई थिंक इट शुड बी डिलीटेड। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन G20? 19 कंट्रीज। दैन उसके बाद आता है आपका 43, हु गॉट द वन एंड ओनली हैट्रिक ऑफ IPL 2023 में? राशिद खान थे। ओके, उसके बाद 44 नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लीकेट, मतलब किसी को किसी गलत उसमें फंसाना, ऐसे फंसाना। तो यहाँ पे सजेस्ट एंड इंक्लूड दो वर्ड मैच करते हैं। आई थिंक सजेस्ट इज बेटर। ओके, तो सजेस्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। पिक अप द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एडमोनिश। तो एडमोनिश मतलब वो डांटना फटकारना किसी को, स्कोल्ड, या फिर यहाँ पे बनेगा इसका ऑप्शन ए थ्रेटन। ओके, जिन्होंने पूछा ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद चलते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट। ऑटोनॉमी मतलब, ऑटोनोमस का मतलब हो गया अपने आप फैसला करने वाला। ऑटोनॉमी अपनी आप मुख्तियारी कहना चाहिए, अपने आप फैसला लेने की ताकत। तो इसका होना चाहिए डिपेंडेंस, लेकिन अपोजिट पूछा है तो अपोजिट का मतलब हो गया, सॉरी, ऑटोनॉमी का मतलब अपने आप डिसीजन लेने वाला, किसी पर डिपेंडेंट ना होना, और डिपेंडेंस होना इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ओके, इटिसलाइज्ड वर्ड, इटिसलाइज्ड वर्ड मतलब सरप्लस। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ जो तिरछे अक्षरों में है, और इसका मतलब होता है ज़्यादा। सरप्लस कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो गई तो कम इसका होना चाहिए। तो डेफिसिट, ऑप्शन बी डी इज करेक्ट, क्योंकि अपोजिट ढूंढना था। 48, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अनदर। तो 48 का आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। ओके, अगर वो खुद लिखता तो वो बनता ऑटोबायोग्राफी। 49 देखिए, द शिप वॉज, क्या आना चाहिए यहाँ पे, वर्ब की फॉर्म पूछी है तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50वां सवाल देखिए, रवि सोल्ड इज प्रॉपर्टी बिकॉज ही वॉज अंडर लॉट ऑफ डेब्ट होना चाहिए, वैसे इसका डेबिट दिया है, इसमें डेब्ट होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा। अदरवाइज फिर लोन आएगा। तो देखते हैं जामिया क्या करता है ना। वैसे इसका डेब्ट ऑप्शन सही था, लेकिन डेब्ट को इन्होंने डेबिट लिख दिया, विच इज़ अगेन ए प्रॉब्लम। तो इस केस में या तो लोन होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ही वो डिलीट करेगा जामिया। तो लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट। और कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि कितने सवाल आपके सही हुए, और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव मार्किंग कितना बन रहा है आपका स्कोर, ताकि हमें कुछ अंदाज़ा हो सके कि आपकी जो कनिष्ठी कट ऑफ है वो किस तरह मूव करने वाली है। पेपर के लेवल के बारे में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। बाकी 50 सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सून। ओके, थैंक यू वंस मोर।